नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। और सीसीएस यूनिवर्सिटी और मासाकुम यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड ईयर के दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो भी गैस पेपर 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपके 2 पेपर ऑलरेडी करा चुका हूं। ये आपका तीसरा पेपर है और अप्रैल चल रहा है और मई आने से पहले पहले ही आपके पूरे गैस पेपर की सीरीज बीएड सेकंड ईयर की सीसीएस यूनिवर्सिटी की और माशाकुम यूनिवर्सिटी की खत्म हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता ही है, पेपर का जो नाम है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम है। तो 100% आपका ज्ञान यानी कि नॉलेज से क्वेश्चन भरपूर देखने को मिलेंगे। भाषा यानी कि लैंग्वेज से आपको भरपूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम से आपके इर्द गिर्द, इन तीनों के इर्द गिर्द आपका पूरा पेपर घूमेगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भाई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका कुछ ज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है। और ज्ञान से भाई 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। शॉर्ट में भी आएगा और लॉन्ग में भी आएगा, ठीक है। चलिए कैसे कैसे क्वेश्चन करता है आइए देखते हैं। ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। भाई मैंने ये भी कमेंट देखा अपने चैनल पे, सर ये तो 70 क्वेश्चन हो गए, सर ये 80 क्वेश्चन हो गए। ये 70-80 क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सिमिलर हैं। अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये, आप इन इतने सारे क्वेश्चन के अलग अलग आंसर बना रहे हैं या बहुत सारे क्वेश्चन का एक के आंसर बना रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, ठीक है ना। अब आप इनको एक एक काउंट करेंगे तो दिक्कत है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है, नॉलेज से क्या करके जाना है। नॉलेज से आपको करके जाना है भाई, नॉलेज से आप क्या समझते हो, ठीक है। उसके प्रकार क्या है, ठीक है। उसके स्रोत क्या है यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तीन चीज हो गई। ज्ञान से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार क्या है यानी कि नॉलेज के टाइप क्या है, ठीक है। नॉलेज के टाइप क्या है, नॉलेज की सोर्स क्या है और नॉलेज क्या है, बस सीधी सी बात है ये, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये आपको करके जाना है। ये तो देखो सीधा सा वही है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, रिपीटेड है, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप। नेचर है ना, नेचर और क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ज्ञान क्या है, ज्ञान के विभिन्न रूप, ये तो एक ही बात है, ठीक है। फॉर्म हो गए या फिर टाइप हो गई, ठीक है, एक ही बात है। अब इस क्वेश्चन को बच्चा अलग अलग काउंट कर ले भाई, वो उसकी अलग टेंशन है, ठीक है ना। वैसे ये क्वेश्चन एक ही है। तो वही है, लैंग्वेज घुमा घुमा के अलग अलग तरह से पूछता है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही होता है, ठीक है। अब आप इन सारे क्वेश्चन को 70 काउंट कर लो या 35 या फिर 20 या फिर 18, ठीक है। तो वही सारी चीजें, ठीक है। तो नॉलेज से भाई क्या क्या करके जाना है, नॉलेज क्या है, नॉलेज की टाइप क्या है, नॉलेज के सोर्स क्या है, नॉलेज के नेचर क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें करके जानी है। कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ज्ञान की प्रामाणिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। और कैसे पूछता है कि ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, इनमें से बालकों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और ये क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ज्ञान से रिलेटेड ये क्वेश्चन बस आप करके चले जाना कि ज्ञान क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसके सोर्स क्या है। एक क्वेश्चन जरूर इनमें से मिला जुला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्ञान के विकास की विवेचना कीजिए या फिर ज्ञान के घटक लिखिए या फिर सुव्यक्त ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्ञान की वैधता क्या होती है या फिर ज्ञान की प्रकृति मूर्त है, ये आपको समझाना है। या फिर ज्ञान प्रतिमान क्या है, ठीक है ना। और ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य स्रोत का वर्णन कीजिए, ठीक है। और सोर्स ऑफ नॉलेज आपने ऑलरेडी वहां पे कर लिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं रिपीट होता है। ज्ञान को प्राप्त करने की विधियां, ये ज्ञान को प्राप्त करने की विधियां आपको अभी पीछे जो मैंने लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन बताया है अभी, उसमें है थोड़ा सा ही है कि कोई एक विधि का वर्णन करो, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। तो मिला जुला के क्वेश्चन से के अंदर ही क्वेश्चन निकलते रहते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन आपके सिमिलर ही होते हैं, बस आपको पहचानने की जरूरत है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट रहेगा, ज्ञान और कौशल में अंतर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। करके जाना है, आएगा जरूर, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन द नॉलेज एंड स्किल, ठीक है। और बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, है ना। ज्ञान और सूचना में अंतर, ज्ञान स्किल में कह दे या फिर नॉलेज और आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन और आपका स्किल, तीनों करके चले जाना है। एक अंतर आपका जरूर आना है, ठीक है। ज्ञान एवं सूचना के मध्य अंतर, ज्ञान एवं कौशल में भेद, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है, 100% आता ही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्ञान मीमांसा भाई बहुत ज्यादा, एपिस्टेमोलॉजी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आता ही आता है, ठीक है, करके जाना है इसको, ठीक है। ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, या फिर और क्या पूछेगा,
कि जॉन डीवी के दर्शन की ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, या फिर ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तथा आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, या फिर ज्ञान मीमांसा शब्दावली की व्याख्या कीजिए। भाई आपको बस सीधी सी बात है, ज्ञान मीमांसा ये वाला करके चले जाओ क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये तीनों के तीनों आपके अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, और आता है, ठीक है, जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकीकृत पाठ्य का क्या अर्थ है? भाई आपको इंटीग्रेटेड जो आपका कैरिकुलम है भाई करके जाना है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। समेकित पाठ्यक्रम के 4 उद्देश्य लिखिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड कैरिकुलम एक ही बात है, ठीक है। एकीकृत पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? एकीकृत पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड कैरिकुलम भाई करके ही जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, नीचे वाला क्वेश्चन तैयार कर लो, ये वाला 2 पर के अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, या फिर पाठ्यक्रम विकास के तत्व बताइए, ठीक है। पाठ्यक्रम का विकास यानी कि आपको भाई सीधी सी बात ही आपको डेवलपमेंट बताना है कैरिकुलम का, ठीक है, सीधी सी बात यही है, ठीक है। पाठ्यक्रम विकास के चरण लिखिए, पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न मॉडल के नाम लिखिए, पाठ्यक्रम विकास के लचीलेपन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या फिर पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम विकास को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। भाई सीधी सी बात यही है, क्या डेवलप डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आपको करके जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, अलग अलग तरह से पूछेगा, आंसर आपको एक ही लिखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ्यक्रम योजना के 4 उद्देश्य क्या हैं, या फिर पाठ्यक्रम निर्माण के क्या लाभ हैं? देखो सीधी सी बात है, उद्देश्य को आप लाभ में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अब होने को ये क्वेश्चन आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, अब उद्देश्य आप अलग पढ़ के जाओ, लाभ अलग पढ़ के जाओ, भाई सीधी सी बात ये है, किसी चीज को लागू करना उसका उद्देश्य क्या है, वो उसका प्रॉफिट ही तो हम देखते हैं, है ना, तो वो आप उद्देश्य लाभ में भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। स्मार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है ना, ताकि कम पढ़ने में आप ज्यादा लिख पाओ, ठीक है, इस तरह से पढ़ना है। पाठ्यक्रम के किसी एक प्रकार की व्याख्या कीजिए, या फिर पाठ्यक्रम संगठन की चक्राकार विधि की परिभाषा दीजिए, या फिर पाठ्यक्रम की कोई एक मूल्यांकन पद्धति का वर्णन कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ्यक्रम की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं, या फिर पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में क्या अंतर है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, करके जाना है ये वाला। पाठ्यक्रम व पाठ्य विवरण में क्या में अंतर बताइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए, या फिर पाठ्यक्रम में सहसंबंध का महत्व लिखिए, या फिर पाठ्यक्रम निर्माण में सहसंबंध उपागम का वर्णन कीजिए, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। भाई सीधी सी बात यही है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व बताना है, ठीक है, और दार्शनिक आधार की विस्तार पूर्वक विवेचना करनी है, और ये क्वेश्चन आपका एक ही है, ठीक है, पाठ्यक्रम में सहसंबंध का महत्व आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? देखो सीधी सी बात यही है, नॉलेज से क्वेश्चन आए, फिर पाठ्यक्रम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, फिर भाषा से आएंगे, है ना, तो इन तीनों चीजों से ही पूरा पेपर आएगा, ठीक है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विभिन्न विशेषताओं को अंकित कीजिए, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों के नाम लिखिए, या फिर पाठ्यक्रम निर्माण के कालानुक्रम उपागम के गुण लिखें, या फिर पाठ्यक्रम निर्माण के आधार लिखें। ये रिपीटेड क्वेश्चन पीछे आज आ चुका है, एक सेकेंड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के आधार लिखे, ठीक है, अभी पीछे आया था, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण के आधारों का वर्णन, रिपीटेड क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार के नाम, रिपीटेड क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के विभिन्न आधार, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांत करने हैं, उसके आधार करने हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के उपागम की व्याख्या कीजिए, ठीक है, सीधी सी बात यही है, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया। रिपीटेड क्वेश्चन अभी पीछे आया, ठीक है। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों को बताते हुए पाठ्यक्रम को विस्तार से समझाइए, वो रिपीटेड क्वेश्चन अभी पीछे आया, तो रिपीटेड है ये, तो इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोर कैरिकुलम, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कोर पाठ्यचर्या का अर्थ बताइएगा, ठीक है, या फिर हिल्डा डावा प्रतिमान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई बहुत ज्यादा ब्लर है, ठीक है, आपको ब्लर दिख रहा होगा, अब क्या ही करें बच्चे, भाई दिक्कत क्या थी, इतने दिनों से मैं आपके
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं बता पा रहा था, क्या दिक्कत थी। अब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं एमएसयू यूनिवर्सिटी की, अगर मैं बात कर लूं, जो एमएसयू के अभी लास्ट बीएड सेकेंड ईयर के जो पेपर हुए थे, ठीक है, वो नेट पे नहीं है। ठीक है, अब बच्चों से पेपर मांगो तो भाई कोई ध्यान नहीं देता। वैसे तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, मतलब बच्चा भी ना भाई अपने लालच के लिए सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, है ना। पिछली बार बताए, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जब बता दिए तो उनकी बेड हो गई, बस काम खत्म। अब मांगते रहो उनसे पेपर, भाई पिछले साल के पेपर दे दो, बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं, कोई भी पेपर सेंड नहीं करता। और पेपर सेंड करते हैं तो भाई ऐसी ऐसी क्वालिटी में सेंड करते हैं, आप देख लो कितना बलर है। मतलब जब सर को आपको पेपर सेंड करने ही है, आप अच्छी क्वालिटी में सेंड करोगे तब भी उतना टाइम लगना है, आप बेकार क्वालिटी में सेंड करोगे तब भी उतना टाइम लगना है। लेकिन वो ये ना आलस, बस सर कर दे सबके लिए लेकिन बच्चा कुछ ना करे, है ना भाई, बस लालची। अब क्या है, अब दिक्कत होगी किनको, जिनका अब है 2024 में, है ना। अब ये इतना बलर है कि क्या करें। चलिए कोई नहीं। कोर पाठ्यक्रम के लाभ हानि बताइए, ठीक है। और हिल्डा हिल्डा डाबा करके जाना है, ठीक है। और कोर कोर कैरिकुलम आपको करके जाना है, सीधी सी बात है ये, ठीक है। हिल्डा डाबा प्रतिमान की पूर्व धारणाएं क्या है, और हिल्डा डाबा के शिक्षण प्रतिमान की सविस्तार व्याख्या कीजिए। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग जैसे कि बीएड सेकंड ईयर में हैं, ठीक है, तो आपकी भी भाई पूरी हो जाएगी बीएड। तो मान लिए 2025 में मैं आपसे पेपर मांगने लगूं पिछले साल के, तो प्लीज जरूर सेंड करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दूसरों की हेल्प होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्चारण कौशल क्या है, भाषा विकास में बोलने की कला के महत्व पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखिए। देखो यहाँ से आपके लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइएगा, या फिर उच्चारण कौशल क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा की भूमिका एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर भाषा और शिक्षा का सहसंबंध बताइए, और वर्तमान परिदृश्य में भाषा की महत्ता की विवेचना कीजिए, और भाषा विकास के सिद्धांत, रिपीटेड क्वेश्चन। भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति व विशेषताओं की सविस्तार व्याख्या कीजिए, रिपीटेड। भाषा को परिभाषित कीजिए, भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांत, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। भाषा को परिभाषित कीजिए, भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांत, रिपीटेड, और भाषा की प्रकृति की विवेचना, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे रिपीटेड हैं, ठीक है, कुछ ही हैं। भाषा की प्रकृति रिपीटेड है बार बार, ठीक है, और भाषा की सिद्धांत रिपीटेड है, ठीक है। और भाषा की परिभाषा बताइए, और उसके विकास के विभिन्न, वो रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। और भाषा और शिक्षा का सहसंबंध, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की विशेषताएं लिखिए, रिपीटेड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक प्रणाली में भाषा की भूमिका एवं कार्यों की विवेचना कीजिए, या फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाषा के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, और या फिर भाषा अनुदेशन का माध्यम है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, और भाषा और शिक्षा का सहसंबंध, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अब आपका राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहते हैं काफी। लेखन कौशल से आपका क्या आशय है, लेखन की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए, लेखन कौशल को सुधारने के तरीके बताइए, या फिर बच्चों को लिखावट का विश्लेषण करने की कसौटियों की व्याख्या कीजिए, या फिर लेखन कौशल से क्या तात्पर्य है, लेखन कौशल की रणनीति या संक्षेप में लिखिए, ठीक है। सीधी सी बात यही है भाई, आपको करके जाना है ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है। लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं, लेखन की आवश्यकता एवं महत्व आपको करके जाने हैं, ठीक है, और लेखन कौशल को सुधारने के तरीके, बस, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौन वाचन एवं सस्वर वाचन में भेद कीजिए, मौन वाचन एवं सस्वर वाचन में ली जाने वाली सावधानियां बताइए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भाई, मौन वाचन और सस्वर वाचन में डिफरेंस, ठीक है। मौन वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए, या फिर मौन वाचन एवं सस्वर वाचन, मौन वाचन एवं सस्वर वाचन में अंतर बताइएगा, या फिर पठन से आप क्या समझते हैं, पठन की आवश्यकता, महत्व एवं विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उन कारकों के नाम बताइए जिनके आधार पर सामाजिक संरचना को जाना जा सकता है, उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसमें ये कारक समाज के ज्ञान के रूप को प्रभावित करते हैं, या फिर सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, और उन कारकों के नाम बताइए जिनके आधार पर समाज, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोनों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मैंने आपको पढ़ दिया है,
और वैसे तो काफी बल्लर है, क्या ही करें बच्चे भाई, ऐसे ही पेपर भेजते हैं तो क्या ही कर सकते हैं ना। नेट पे होता तो फिर तो मैं मांगता ही ना, अब नेट पे नहीं था ये पेपर तो मांगना पड़ा, लेकिन लापरवाही है बच्चों की, क्या ही करें, है ना। क्योंकि उनका तो उन्हें तो बता, उनको तो हो चुकी है ना बीएड, उनको क्या मतलब है ना किस क्वालिटी में जा रहा है किस क्वालिटी में नहीं। कोई बात नहीं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अंतर आपको बताना है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपके भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको बताया नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम के, ठीक है। नॉलेज लैंग्वेज एंड कैरिकुलम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये थे, बीएड सेकंड ईयर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी के और एमएसयू दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चों के एक ही वीडियो है, यही आपको करके जानी है 2024 की, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको इसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि होपफुली हो सकता है भाई 16 मई से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। और पोस्टपोन के बारे में तो क्या ही कहूँ, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। देखते क्या ही होता है, लेकिन अपनी तैयारी करके रखिएगा, ठीक है। आज आपके मैंने 3 पेपर करा दिए, ठीक है। अब 3 और बचे हैं शायद, है ना, हाँ 3 और बचे हैं, तो वो भी करा दूंगा मैं कल परसों फटाफट, 1 मई से पहले पहले, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।